हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के हम लोग ज़रूर कह सकते कि अच्छे अच्छे स्टॉक भी नीचे ज़रूर आ चुके हैं। सो कमेंट सेक्शन में मैं रैंडमली कुछ कमेंट्स पिक कर लेता हूँ, कुछ देख लेता हूँ कमेंट्स, जिससे मुझे अंदाज़ा आ जाता है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो कि अच्छे हैं, बट स्टिल लोग वहाँ पे जो उम्मीद है वो हार चुके हैं। मतलब उन्होंने जो शेयर सिलेक्ट किए हैं वो बहुत ही शानदार शेयर है, बट फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन, कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक हम लोगों को सिचुएशन देखने को मिल रही है, उसके वजह से वो शेयर्स नीचे आ चुके हैं। मतलब अगर हम लोग उस पार्ट को अगर निकाल दे, कोरोना वायरस के पहले की अगर सिचुएशन को देख ले, तो कंपनी के रिजल्ट शानदार थे, चार्ट पैटर्न ऑसम था, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा था, रिटर्न्स अच्छे दे रहे थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाद में लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उनके चार्ट पैटर्न बहुत खराब हो चुके हैं एंड वो नीचे आना शुरू हो चुके हैं। सो बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में ऐसे आ रहे थे, क्या हम लोगों ने ये शेयर से एग्जिट होना चाहिए, वो शेयर से एग्जिट होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में आप लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स यहाँ पे चुने हुए हैं। तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा जाए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भी अगर अप्लाई करते हो तो गलत साबित आप नहीं हो सकते। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए, आप लोगों ने कसम खानी चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब दो चीज़ें होती है कि कुछ लोग खराबी शेयर्स चुनते हैं एंड उनको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वाकई में फंडामेंटल शेयर्स चुनते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना वो थोड़े नीचे आ जाते हैं प्रेशर की वजह से, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते एंड अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियो में से वो लॉस में निकाल देते हैं। सो ये जो स्टॉक मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये लॉस में निकालने वाले शेयर्स नहीं है। आपको ये पेन ज़रूर दे सकते हैं, मतलब और नीचे जा सकते हैं, बट वो पेन आपको झेलना पड़ेगा। ये कोई लॉस में एग्जिट होने वाले शेयर नहीं है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ L&T। यस दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो बहुत 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 बड़ी कंपनी, आप सभी लोग पता है। कंस्ट्रक्शन पकड़ लो, उसी के साथ साथ इंफ्रा पकड़ लो, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी बात पकड़ लो, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। तो इतनी ज़बरदस्त कंपनी है, बट जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक एक ज़माने में 1600 तक गया था, 1600। बट स्टिल आप सभी लोग पता है, मैंने आप लोगों को कहा था वो 1600 तक गया था, उसके पीछे जो वजह थी वो स्ट्रांग नहीं थी, पूरा मार्केट भागा था, तभी ये स्टॉक भी भागा था। सो 1500 का लेवल इसका बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंट लेवल था, वो तोड़ तो दिया था उसने, बट उसके ऊपर वो टिकेगा नहीं। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये स्टॉक आधा अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 50% यहाँ पे डिस्काउंट के यहाँ पे चल रहा है। सो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे, हम लोगों ने बहुत हाई लेवल पे खरीदा है, 1200 पे खरीदा है, 1300 पे खरीद रहा है, तो क्या इसमें एग्जिट होना चाहिए? देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, लॉस तो आप लोगों को जरूर दिखेगा, बट इस कंपनी के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इसमें लॉस बुक करना ये अच्छी बात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को ये सजेस्ट तो नहीं किया है, मैंने जब सजेस्ट किया था ये लगभग चल रहा था 700 के आसपास। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो एंड मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी छोटा सा एक वीडियो बना दिया था। सो मकसद यही है बताने का कि आप लोगों ने जो शेयर चुना है वो बहुत ही अच्छा चुना है, जस्ट बिकॉज ऑफ ना कोरोना वायरस का भी सिचुएशन आ गया, जिसके वजह से ये शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो L&T को आज भी आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, ये मेरी तरफ से राय है। आप फाइनल डिसीजन आप ही यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा शेयर की अगर मैं बात करूँ तो टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा रिटेल से जुड़ा हुआ शेयर, यस दोस्तों, जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों। डीमार्ट के बाद अगर रिटेलिंग में कोई ज़बरदस्त रिटर्न कमा के देता है तो वो ट्रेंट लिमिटेड ही कमा के देता है। एंड अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 5 दिन का देख लेना, ठीक है, 1 महीने का देखना कैसे नीचे आ रहा है, 6 महीने का भी अगर आप देखोगे कि कैसे कंपनी यहाँ पे 800 के लेवल पे चल रही थी, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद ये कोरोना वायरस की सारी चीज़ें आ गई सामने एंड लगभग 50% ये स्टॉक यहाँ से अपने ऑल टाइम से डाउन हो चुका है। अगर आप इसके बाकी के भी चार्ट पैटर्न दिखा दो मैं आपको तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए 1 साल का चार्ट पैटर्न है, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा था। अगर मैं ये पार्ट हटा दूँ, इतना ही चार्ट पैटर्न देख लेना, कितना शानदार चार्ट पैटर्न है। अब 5 साल का चार्ट पैटर्न देखना, कोई भी प्रॉब्लम गड़बड़ी नज़र नहीं है। ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देख लेना, ज़बरदस्त स्टॉक है। बट सिचुएशन अभी की अगर हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इसके वजह से वो स्टॉक यहाँ पे 50% डाउन हो चुका है। क्या इससे कंपनी खराब होती है? कंपनी खराब नहीं होती। तो क्या ये और नहीं गिर सकता? ज़रूर गिर सकता है, बट ये लॉस में निकालने वाला स्टॉक नहीं है। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप चाहो तो इस कंपनी को होल्ड रख सकते हो, आप चाहो तो एवरेज कर सकते हो, बट आपको लंबा खेलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि 2 से 3 दिन बाद, हफ्ते बाद कुछ हो जाएगा, तो इतना आसान तो नहीं लग रहा है। फिलहाल की सिचुएशन आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। सो ट्रेंट लिमिटेड, जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये एक ही वीडियो में सारे शेयर्स को कवर कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि अच्छे खासा ये स्टॉक है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे फिलहाल होल्ड रखना चाहिए।
उसके बाद कोई थर्ड स्टॉक है तो उसका नाम है मैरिको। यस दोस्तों, मैरिको अगर मैं बात करूँ, कोरोना वायरस नहीं भी था ना तभी भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में चल रहा था। उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था एंड आपको कहा था कि ये तभी 300 के नीचे मिल रहा था। मैंने तभी भी कहा था कि आप लोगों ने पेशेंस रखना चाहिए, स्टॉक खराब नहीं है। इनफैक्ट इसके प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करता हूँ, पैराशूट ऑयल, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। आप सभी लोगों को पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कंपनी को भी इसके ब्रांड ने हरा दिया था। मतलब एचयूएल ने भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था ऑयल, पैराशूट ऑयल को टक्कर देने के लिए, इसको एग्जिट करने के लिए बाजार से, बट कहानी उल्टी हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही ऑयल का प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकल गया। सो इतना ज़बरदस्त इसका प्रोडक्ट है। सो मैरिको की भी यही कहानी है दोस्तों कि आप लोगों के पास अगर ये स्टॉक है तो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इसका भी अगर आप ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे जो कोरोना की सिचुएशन है जिसकी वजह से हम लोग को डाउन देखने को जरूर मिल रहा है, बट स्टिल इस कंपनी का हाई क्या है 400 उसी के आसपास। एंड अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है 315, मतलब सिर्फ 85 रुपीज़ डाउन है। तो इतना तो स्टॉक मार्केट में चलता है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो ये अच्छा खासा पोजीशन पे बैठा हुआ है। अगर हम लोगों ने अभी तक जितने भी शेयर्स देखे, एल देख लिया, ट्रेंड देख लिया, 50% डाउन है, उसके हिसाब से तो ये 200 के आसपास होना चाहिए था, बट स्टिल 315 पे मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप लोगों ने पैनिक नहीं करना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ आप लोगों ने इसको होल्ड रखना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। उसी के साथ साथ दो बहुत बड़े दिग्गज शेयर, यस दोस्तों, बाटा इंडिया एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो फुटवेयर से रिलेटेड और एक शेयर है जिसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। ये दो स्टॉक बहुत ही गजब के, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि लॉकडाउन के बाद आप सभी लोगों ने पता है कि सरकार ने कहा कि इसेंशियल चीज़ें, जो चीज़ें अगर आदमी को नहीं मिलती है तो आदमी शायद से मर भी सकता है। तो ऐसी चीज़ों को ही हम लोग लॉकडाउन में ऑन रखेंगे, जिसको हम लोग इसेंशियल सर्विसेज भी बोलते हैं। मतलब खाने पीने की चीज़ें, फार्मा से रिलेटेड मेडिसिन की चीज़ें। बट अगर हम लोग इनका बिजनेस देखें, रिलैक्सो हो, बाटा हो, ये फुटवेयर वाली कंपनीज़ है, जूते बनाने वाली कंपनीज़, तो इनको ओपन करने के लिए परमिशन अभी तक ऐसे ऑफिशियली नॉर्मल इसमें यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिली है। तो इसीलिए ये स्टॉक कंसिस्टेंटली नीचे जा रहे हैं। अगर मैं रिलैक्सो की बात करूँ तो लगभग 800 साढ़े 800 के रेंज में चलने वाला स्टॉक अभी 654, एंड वो भी अगर हम लोग देखते तो 400 तक आना चाहिए था, बट स्टिल 654 तक क्यों है? क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। लोग इतना आसानी से जब भी नीचे आता है इसमें बाइंग करना शुरू करते हैं। सेम कहानी अगर हम लोग देख लेते तो बाटा इंडिया बहुत ही गजब का स्टॉक है, 2000 के यहाँ पे चल रहा था। अभी सिचुएशन तो हाथ में नहीं रहती है, बट येस अभी चल रहा है यहाँ पे लगभग 1277 के यहाँ पे। क्या कंपनी से एग्जिट होना चाहिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इन कंपनी से एग्जिट नहीं होना चाहिए। पेन और आप लोगों को झेलने को पड़ सकता है। जितना लॉकडाउन बढ़ेगा, कोरोना वायरस बढ़ेगा, ऑब्वियसली इनके ब्रांड्स मार्केट में हम लोगों को सेल करते हुए देखने को नहीं मिलने वाले, तो उतनी तकलीफ इन कंपनी को होने हुए हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। बट डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि फुटवेयर सेगमेंट में अगर हम लोग देखें तो गिने चुने स्टॉक्स से कंपनी से जो कि लिस्टेड है, एंड उसमें बाटा इंडिया एंड रिलैक्सो फुटवेयर, ये दोनों बहुत ही गजब की कंपनी है। अगर इवन दो ये स्टॉक बहुत ही नीचे आ जाते हैं, यहाँ से भी अगर 20-30% और करेक्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद अगर जब नॉर्मल कभी ना कभी सिचुएशन तो हो ही जाएगी, लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, वक्त लगेगा, तो उसके बाद ये कंपनी उसी रफ्तार से पैसा आप लोगों को 2 से 3 गुना भी कमा के दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इन्हीं के प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाटा इंडिया हो या फिर रिलैक्स हो, ये दोनों कंपनियां बहुत गजब की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इन शेयर्स को यहाँ पे फिलहाल तो अपने पोर्टफोलियो में से निकालना नहीं चाहिए। उसके बाद पेंट सेक्टर, यस दोस्तों, बहुत ही गजब का सेक्टर है। अगर पेंट की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली लोगों के दिमाग में एक ही आता है कि हम लोग घर में पेंट लगाते हैं, वो तो होता है। उसी के साथ साथ ऑफिसेस पे भी होते हैं, जो गाड़ियाँ भी देखते हैं ना, उनको भी पेंट यही कंपनियाँ करती है। तो पेंट्स का बिजनेस भी बहुत बड़ा है, बट फिलहाल लॉकडाउन की वजह से अटका हुआ है। बर्जर पेंट बहुत ही गजब का स्टॉक है, बट इसका भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो बहुत परेशान से चल रहा है। 600 के आसपास स्टॉक था, बट स्टिल 450 के आसपास मिल रहा है, तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या बर्जर पेंट से एग्जिट करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। आपने बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक चुना है। उसी के साथ साथ एशियन पेंट में ज़्यादा लोग टेंशन नहीं लेते, क्योंकि निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप बहुत बड़ा कंपनी है। एशियन पेंट में भी हम लोग को 2000 के आसपास गिरावट देखने को मिली है, बट एशियन पेंट से रिलेटेड इतने सवाल नहीं आते, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा कवर नहीं किया। बट बर्जर पेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए कहना चाहता हूँ ज़रूर होल्ड करना। उसी के साथ साथ क्या नेरोलैक, इस कंपनी से भी एग्जिट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पेंट सेक्टर की ये जो कंपनी है, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक एंड जो एक्जो नोबेल, ये 4 कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं। आप एक्जो नोबेल इंडिया भी देख सकते हो। 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन करता हूँ तो लगभग 2500 के आसपास स्टॉक चल रहा था। अभी कोरोना वायरस आ गया तो ये तो ग्राफ नीचे ही जाने वाला है, बट अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ज़रूर आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर का बहुत बड़ा दिग्गज शेयर,
जो कि प्रेशर में चलते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि टबैको ये इसका एक मेन बिजनेस, आप सभी लोगों को पता है, वहीं से पैसे ज़्यादा आते हैं एंड वहीं पे हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट स्टिल ये कंपनी खराब नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कितनी बार बोनस दिया इस कंपनी ने, कछुए की चाल चलने वाली कंपनी। इसमें रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाए, चाहे वो आईटीसी हो या फिर अगर विप्रो की बात करें, ये दोनों कंपनी ऐसी नहीं, ये कछुए की चाल चलने वाली कंपनी है। ये यूजुअली जो रिटर्न्स देती है ना, बोनस के फॉर्म में देती है। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ ये दोनों कंपनियाँ है तो ज़बरदस्त, एंड इस कंपनी में एंटर करने वाला वही होना चाहिए जो कि लंबा अवधि तक खेल सके। ये इतना फास्ट नहीं चलने वाला है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये लो बीटा वाले स्टॉक है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होती है यहाँ पे, इसीलिए ये दोनों स्टॉक यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में तो आपने यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म आप लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ये स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़, हालांकि मैंने कभी भी आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रेकमेंड तो नहीं किया है, बट बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में फंस चुका हूँ, क्या एग्जिट कर लूँ? तो मुझे नहीं लगता, ये कंपनी है बहुत ज़बरदस्त। रियलिटी सेक्टर में प्रॉब्लम भी चल रहे, बट अगर लीडिंग की बात करूँ रियलिटी सेक्टर में, तो गोदरेज प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जो कि यहाँ पे रियलिटी सेक्टर के लीडिंग स्टॉक में से एक ज़रूर आता है। सो इसका भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, 6 महीने का गिरता हुई है, बट यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लेना, ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखना, जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड वाला ही है। बट ये जो सिचुएशन है जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इवन दो लॉकडाउन हट भी जाएगा, रियलिटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट यूजुअली कहाँ से मैनेज करेंगे, ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात ज़रूर होती है। बट ये वो वाला स्टॉक नहीं है कि आप लोग लॉस निकाल के एग्जिट कर लेना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो तो अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे, बट उसको ऊपर अमल नहीं रह पाते, टिक नहीं पाते, एग्जिट हो जाते हैं। तो ये ऐसा वाला स्टॉक नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। बाकी आपकी मर्जी, मैं अगर आपकी जगह होता तो ज़रूर मैं इसमें होल्ड करता। उसके बाद मारुति सुजुकी, ऑटो सेक्टर में तो प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रही है, आप सभी लोग पता है। इवन दो लॉकडाउन के पहले भी अगर हम लोग देखें, कोरोना नहीं था, ऑटो सेक्टर पिछले टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर मार्केट के ऊपर क्रिएट कर रहा था। बहुत सारे सरकार ने भी बदलाव किए थे, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बेसिक इंजन से भी रिलेटेड, लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने से रिलेटेड, एंड उसके बाद बताया गया था कि ऑटो सेक्टर को थोड़ी सी मदद मिलेगी। बट बाद में कोरोना के बाद आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी है। सेकंड देखा जाए तो इतना बड़ा पैकेज में ऑटो सेक्टर का भी कोई जिक्र नहीं था। बीच बीच में जो पैकेज देते वहाँ पे कभी ना कभी रियलिटी कवर होता है, फाइनेंशियल सेक्टर कवर होता है, टेलीकॉम कवर होता है, बट पावर भी कवर होता है, बट ऑटो सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। बट स्टिल मारुति सुजुकी जिन्होंने भी 7,000 8,000 पे खरीदा है, उनको यही कहना चाहूँगा, 4 व्हीलर में ये लीडिंग कंपनी है ऑटो सेक्टर की, एंड 2 व्हीलर में अगर मैं बात करूँ तो बजाज ऑटो। सो ये लीडिंग कंपनी है, तकलीफ ज़रूर होगी, बट येस आप लोगों को ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये कंपनियाँ लॉस में निकलने के लिए नहीं है, वक्त लगेगा, बट येस ये कंपनी आपको अच्छे खासे फ्यूचर में रिटर्न ज़रूर दे पाएगी। सो दोस्तों देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज थी जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में दिखा था, इसी से रिलेटेड सवाल ज़्यादा थे कि हम लोग एग्जिट कर जाए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो शेयर चुना है बहुत ही अच्छा शेयर चुना है। बट कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ख़राब है एंड आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्लान था, आपका जो टेक्निक था वो गलत है। आपने अच्छे शेयर चुने एंड मैं आज भी चाहूँगा कि आप लोगों ने इन्हीं शेयर्स में कंसिस्टेंटली रहना चाहिए, लॉस में निकलना नहीं चाहिए, एटलीस्ट इतना तो मुझे लगता है। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो कंप्लीटली डिसीजन आप ही का होगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एंड अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।